हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, कांच के किसी प्रिज्म का कोण जो है बच्चों ए है, इस पर एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है बच्चों वो n है इस प्रकार से। तो प्रिज्म के ए बी फलक पर थीटा कोण पर आपतित प्रकाश की किरण जो है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्रिज्म के फलक AC से पारगत होगी यदि बच्चों थीटा का मान हमें यहाँ बताना है। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो एक किरण जो है थीटा कोण पर आपतित हो रही है, ये AC से पारगत होगी, इसके लिए हमें शर्त बतानी है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं बच्चों कि स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों। तो स्नेल का नियम होता है कि जब प्रकाश की किरण जो है बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है बच्चों, पहला माध्यम मान लेते हैं, दूसरा माध्यम। बच्चों इस प्रकार से ये अपवर्तित हो जाती है बच्चों, तो ये आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R मान लेते हैं बच्चों। तो स्नेल का नियम होता है साइन I भागे साइन R बराबर बच्चों जिस माध्यम में प्रवेश कर रहे हो उस माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक विवर्तन की घटना बच्चों क्या होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बच्चों जब कोई प्रकाश की किरण जो है बच्चों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो बच्चों ये हमारा सघन माध्यम मान लेते हैं और ये हमारा विरल माध्यम मान लेते हैं। तो बच्चों जब कोई प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हटती है बच्चों। तो यदि हम अपने आपतन कोण का मान बढ़ा दे बच्चों, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो हमारा अपवर्तन कोण होगा बच्चों, ये अपवर्तन कोण जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा इस प्रकार से। तो उस आपतन कोण को क्या कहते हैं बच्चों, हम उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, इसे हम IC से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि बच्चों हमारा आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए बच्चों, यानी ये जो I है बच्चों, ये I का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो ये प्रकाश की किरण बच्चों दूसरे माध्यम में ना जा करके उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है बच्चों। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर समझ लेते हैं इस प्रकार से कि ये थीटा कोण पर बच्चों यहाँ आपतित हो रही, तो बच्चों यहाँ पर इसका अपवर्तन होगा इस प्रकार से बच्चों। तो ये अपवर्तित जो अपवर्तन कोण है इसको हम R1 मान लेते हैं। फिर बच्चों यहाँ पर ये दूसरे बच्चों ये जो यहाँ पर बच्चों ये R2 मान लेते हैं, दूसरे AC फलक के लिए आपतन कोण R2। फिर बाहर बच्चों यहाँ से इस प्रकार से बच्चों ये निर्गत हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा सघन माध्यम है, बाहर विरल माध्यम है, तो बच्चों ये अभिलंब से दूर हट जाएगी इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जा रही है बच्चों, तो ये बाहर हमारी पारगत हो AC से, इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ये जो आपतन कोण R2 है बच्चों, इसका मान जो है इसके लिए जो क्रांतिक कोण है बच्चों उससे कम होना चाहिए। यानी बच्चों ये जो R2 का मान है क्या है बच्चों, R2 का मान कम होना चाहिए किससे, क्रांतिक कोण से। अगर बच्चों क्रांतिक कोण से कम नहीं होगा तो बच्चों ये इसी के अंदर जो है भीतर रह जाएगी बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, और क्या होगा बच्चों ये बाहर पारगत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बच्चों ये हमारी ये घटना थी बच्चों क्रांतिक कोण की स्थिति में, यहाँ पर अगर हम स्नेल के नियम से देखें बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा साइन IC और भागे बच्चों अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री बराबर बच्चों हो जाएगा हमारा विरल माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष बच्चों, सघन माध्यम के सापेक्ष। तो ये है इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा कि हमारा साइन IC बराबर बच्चों साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसको बच्चों हम कह सकते हैं 1 भागे सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक n है बच्चों, तो ये हम IC की जगह पे कह सकते हैं बच्चों इस प्रकार से साइन इनवर्स 1 भागे n, क्योंकि बच्चों साइन IC बराबर जो होता है वो 1/n के बराबर होगा बच्चों। तो IC की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/n। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रकार से, अगर बच्चों हम यहाँ पर देखें तो ये जो कोण होगा बच्चों, ये कोण हमारा 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। तो बच्चों कोण A और बच्चों इस कोण को हम मान लेते हैं BCD
तो बच्चों कोण बी सी डी इसका मान क्या होगा बच्चों 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों तो 90 90 180 हो गए और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। उसके बाद बच्चों अगर हम इस बी सी डी त्रिभुज में देखें बच्चों, तो कोण R1 धन बच्चों कोण R2, उसके बाद बच्चों कोण बी सी डी ये भी बच्चों 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इन दोनों की अगर हम बच्चों तुलना करें तो यहाँ से बच्चों में दिख रहा कि A बराबर R1 धन R2, A बराबर R1 धन R2। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों A ऋण R1। तो यहाँ से अगर हम R2 की जगह रख दें A ऋण R1 बरा ये बच्चों छोटा होना चाहिए किससे, साइन इनवर्स 1/n से। अब बच्चों R1 क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, अगर हम स्नेल के नियम से देखें तो ये हो जाएगा बच्चों आपतन कोण थीटा है तो साइन थीटा, भागे बच्चों अपवर्तन कोण R1 है तो साइन R1। ये बराबर हो जाएगा बच्चों कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक n के। बच्चों यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो ये साइन R1 बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे n। तो बच्चों R1 की जगह हम कह सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बटे n। तो ये हो जाएगा बच्चों a ऋण और साइन इनवर्स साइन थीटा बटे n। ये छोटा होना चाहिए बच्चों साइन इनवर्स 1/n से। तो यहाँ से बच्चों इसको उस पक्ष में ले जाते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों a ऋण साइन इनवर्स 1/n। ये छोटा होना चाहिए बच्चों इससे, इसको बच्चों उस पद में जब हम ले जाएंगे उस पक्ष में तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बटे n से बच्चों। तो बच्चों दोनों पक्षों का अगर हम साइन ले लें तो ये हो जाएगा साइन a ऋण और साइन इनवर्स 1/n। और बच्चों फिर ये हो जाएगा हमारा साइन साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे n। तो n को उधर भेज देंगे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा बड़ा होना चाहिए बच्चों n साइन a ऋण साइन इनवर्स 1/n से बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों अब इसका थीटा से देखें बच्चों तो थीटा बड़ा होना चाहिए साइन इनवर्स n साइन a ऋण साइन इनवर्स 1/n इस प्रकार से बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा ए विकल्प है थीटा बड़ा होना चाहिए साइन इनवर्स n साइन a ऋण साइन इनवर्स 1/n, ये बच्चों हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।